भी यहाँ पर मेरे नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसने आज जम्मू बंद की कॉल की थी। अभी यहाँ पर तमाम जो चैम्बर की टीम है वो चैम्बर हाउस के बाहर मौजूद है और उनके साथ और बहुत सारी अलग अलग जो व्यापारी मंडल हैं उनके प्रमुख हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे यहाँ पर आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और आज के बंद को सफल बनाने के लिए तमाम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट रखा हुआ है। ये आपको पता है, हमने जो बंद की कॉल दी है वो जम्मू के साथ और एक डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमने ये बंद की कॉल दी थी। सभी मीडिया कर्मियों ने इसको बहुत अच्छी तरह से कवरेज किया और आज का जो बंद है मैं कहता हूं कि आपकी मेहनत से और आपके हमें जो कोऑपरेट किया है उसकी वजह से, जिस तरह से हमारे बाजार एसोसिएशंस ने हमें और ट्रेड एसोसिएशंस ने, ट्रांसपोर्ट ने और जिस तरह से सभी ने, मैं ये कहूँगा कि हमें सपोर्ट किया है, उसी की वजह से आज अब देखें कि पूरा जम्मू जो है वो शांतिपूर्वक बंद है। हमने अपनी तरफ से यही अपील की थी कि इस बंद को लेकर के, क्योंकि हमारा बंद जो है वो एक प्रोटेस्ट बंद है जिसमें किसी तरह की वायलेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए। और आप देखें आज आपको किसी भी जगह पर कोई ऐसा इंसिडेंट होता हुआ नहीं दिखेगा जिसकी वजह से ये लगे कि भाई हम लोग जो है किसी अन्य वजह से बंद की कॉल दे रहे हैं। देखिए, हमारी कॉल जो है वो इशू बेस्ड कॉल है और हमारे इशू को समझते हुए अभी के कल कुछ लोगों को गुमराह भी करने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने उस गुमराह में नहीं आते हुए, और मैं देख रहा हूं कि आज पूरा जम्मू ही नहीं, जम्मू सूबा, मैं ये देख रहा था, अखनूर मैंने फोन किया तो वहां भी बंद है, आरएसपुरा में बंद है, सांबा में बंद है, उधमपुर में बंद है, नौशहरा में बंद है, पुंछ में बंद है। तो ये जो उपेक्षा जहां से हमें नहीं भी थी वहां भी आज इस प्रोटेस्ट को लेकर के बंद है। और हमारी डिमांड जो है बड़ी क्लियर है, हमारी डिमांड सिर्फ और सिर्फ जम्मू बेस्ड डिमांड है। और क्योंकि जम्मू पे हर ट्रेड को डिस्टर्ब करने की कोशिश जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। अभी कि मैं ये कहूँगा कि कल और परसों 2 दिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने बहुत कोशिश की हमारे साथ बैठने की और हमें ये मनाने की कि हम आज 1-2 इश्यूज जो हैं इमीडिएटली आपके एड्रेस करते हैं और उसके साथ साथ हम अश्योर करते हैं कि बाकी के भी जो इश्यूज हैं उनको हम बैठ करके सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाइयों, हम लोग आज की जो इस बंद की कॉल है वो इसलिए है कि जम्मू के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने ही ऐसे ट्रेड हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से डिस्टर्ब किया गया। मैं आप सबको मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज की जो बंद पीसफुल कॉल है, आने वाले दिनों में ये कहीं उग्र बंद ना हो जाए, इसकी चिंता जो है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि आज की जो बंद कॉल है, क्योंकि हमारी जो है बिजनेस कम्युनिटी की कॉल है और हमने बेशक सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी सपोर्ट भी मांगी है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस बंद को लेकर के हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो किसी और इशू को लेकर के प्रोसेशन ना निकाले, सिर्फ और सिर्फ जम्मू के ट्रेड की बात करें, जम्मू के जो इश्यूज हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने उठाए हैं। और आज का जो बंद है, और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से पीसफुल बंद है वो आने वाले दिनों में आपको ये महसूस होगा कि जम्मू, क्योंकि बहुत देर के बाद जम्मू के लोगों को एक प्रोटेस्ट करने का मौका मिला है, अपनी शक्ति प्रदर्शन का मौका मिला है, बहुत सहा है उन्होंने पिछले 7-8 महीने से लगातार। और जब से कोविड शुरू हुआ है, स्पेशली मैं ये कहूँगा 1.5-2 साल से बहुत सारे हमारे बिजनेसेस जो हैं वो इन्होंने उजाड़ दिए हैं। और आने वाले दिनों में इस तरह से ये सब कुछ जो है हमें फिर से इन सब बिजनेसेस का रिवाइवल मिले। और अगर हमारी गवर्नमेंट ने ये आज की बंद के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुली तो आने वाला दिनों का समय जो है
थोड़ा सा मुश्किल होगा। और मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। मैं यही चाहूँगा, अभी कि कुछ लोगों ने इसको सबटाइज करने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक की सपोर्ट जो है उसके आगे किसी की नहीं चलती। और चैम्बर के साथ पूरी पब्लिक, पूरा बिजनेस कम्युनिटी के लोग और हर व्यक्ति जम्मू का जो है वो चैम्बर के साथ है। मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे यहाँ पर प्रेस के साथ आकर के हमारी कवरेज की। और एक बात और देखिए, किस तरह से सभी ट्रेड्स जो हैं, सभी एसोसिएशन जो हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार आपको भी पता लग जाए कि कितने लोग जो हैं हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि जहाँ पे हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ हो सकता है कि बहुत कम लोग दिखाई दे, लेकिन ये देखिए कि पूरी तरह से, जिस तरह से अभी अंदर भी पंडाल भरे हुए हैं, लोग हमारे हॉल में भी बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए और आज के बंद को देखते हुए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को संभल जाना चाहिए। हमारी जो है कोई भी डिमांड जो है वो अनजेन्युइन नहीं है। हमारी जो भी डिमांड है वो जेन्युइन है, जम्मू के ट्रेड को लेकर के है और जम्मू के लोगों को लेकर के है। तो मैं ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है हमारी बात को समझे और हमारी बात को मानते हुए हमारी जो डिमांड्स हैं उसके लिए एक टेबल पे बैठ करके और इन इश्यूज को एड्रेस करे। मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ। जम्मू के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जम्मू के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जम्मू के नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे अपना हक लेके रहेंगे। जम्मू के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जम्मू के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, 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 नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे। एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आपके आज आपने देख लिया कि किस तरह से सभी में एक जोश भी है और एक रोष भी है। हमारे बहुत सारे ट्रेड जो हैं डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई है, पहले सैंड माइनिंग का, फिर उसके बाद वाइन वालों का, फिर बार एंड रेस्टोरेंट का, बैंक्वेट हॉल्स का, सिनेमा हॉल्स का, ब्रिक किलन का, ट्रांसपोर्ट का भी मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक पैसेंजर टैक्स जो है किसी यूटी में नहीं है लेकिन जम्मू में है, जम्मू कश्मीर यूटी में है। और जिस तरह से मेंबर पार्लियामेंट आते हैं और जम्मू में नहीं आकर के और सिर्फ कश्मीर में जाते हैं। और मैं ये कहूँगा कि महाजन, क्षत्रिय, जो जैन और सिख कम्युनिटी को जिस तरह से यहाँ एग्रीकल्चर लैंड लेने का मौका जो है वो नहीं मिल रहा, और प्रधानमंत्री के रिटर्न मतलब मुझे नहीं लग रहा कि भाई किस तरह का एक एटीट्यूड बन गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से एक रिटर्न जो है वो सीएस ऑफिस में गई है, एक लेटर, कि इस इशू को इमीडिएटली बैठ करके इसका सलूशन निकालिए। लेकिन अभी तक 1.5 महीने के बाद भी यहाँ उसका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा। तो मैं यही चाहूँगा कि ये जो हमारे इश्यूज़ हैं हमने उसी पे फोकस करना है। रिलायंस के स्टोर जो हैं किसी तरह से भी हम लोग यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी की वो गुमराह कर रहे हैं रिलायंस वाले यहाँ पर, और मीडिया कर्मी भी उस बहकावे में आ गए। और मुझे लगता है कि उस बहकावे में ना आकर के अगर वो मेरे साथ डिबेट करते तो मैं उनको बताता कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है। इस तरह का गुमराह करना, वैसे तो जो गवर्नमेंट ने जिस तरह से किया है गुमराह करने की, उनको लगा कि शायद लोग जो है बहकावे में आकर के दुकानें खोल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर एक बार यही कहूँगा कि हमारी जो हड़ताल है ये एक पीसफुल हड़ताल है, और इस पीसफुल हड़ताल को कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने
जो अपने इशू हैं उनको खड़े करके और कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे, वायलेंट करने की कोशिश ना करे। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया। बात हो यार, बात तो है ये ना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चलो अब देखें, रिलायंस वाले झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए, रिलायंस वालों ने जो आप उसको ना हाँ, ये डिलीवरी पॉइंट की बात नहीं है, उसको एक बार पढ़ करके और समझने की बात है। यहाँ पर जो स्टोर खुल रहे थे, जो उधमपुर में खुल रहा था, अखनूर में खुल रहा था, रियासी में खुल रहा था, यहाँ नरवाल में खुल रहा था, वहाँ से उन्होंने अपने जो बोर्ड लगाए हुए थे वो उतार लिए हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। ये एक दिखावे की चीज़ है और आने वाले दिनों में ये हमें डिस्टर्ब करने वाले हैं। और हम लोग जो हैं गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि कोई भी खोल ले, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, इनको रोकना पड़ेगा। देखिए, एक लोकल शॉप का खुलना, उसको तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन बाहर से जो बिग हाउसेज आ रहे हैं, जो हमारे सारे छोटे व्यापारियों को डिस्टर्ब करके रख दें, उनको रोकना पड़ेगा। और आप रोक भी सकते हैं, आप हमें बताने की कोशिश नहीं करें। और अगर आप नहीं रोक सकते तो आप हमें खुला छोड़ दें, हम रोक के बताएंगे। देखिए, मैं जब सेक्रेटरी जनरल था और उस समय वालमार्ट खुल चुका था, मैंने उसके विरोध में खड़े होकर के और मैंने बहुत कोशिश की थी, मैंने यूनियन गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाई थी। लेकिन वो लोग जब एक बार खुल जाता है वो पावरफुल हो जाते हैं। जबकि हमारा जो है, इनका जो ट्रेड है वो B2B था, लेकिन जो B2C कर रहे थे। लेकिन बावजूद इसके उस समय की जो हमारी पॉपुलर गवर्नमेंट थी उसने भी नहीं सुना और यूनियन गवर्नमेंट ने भी नहीं सुना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसको चेक करना किसका काम होता है? जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसका काम होता है कि इन चीज़ों को चेक करे कि लाइसेंस किस चीज़ का है, वो कर क्या रहे हैं। लेकिन उसको नहीं किया गया। आज उसी की वजह से हम लोग जो हैं नए स्टोर जो हैं ना खुले, क्योंकि एक तो आगे ही उसने हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब कर दिया है। और उस तरह के स्टोर यहाँ पर ना खुले, उसी के लिए हमें चिंता है कि छोटा व्यापारी खत्म ना हो जाए और बाहर के लोग आकर के फिर से, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाँ आकर के राज किया था हिंदुस्तान में, उसी तरह से बाकी के लोग आकर के, हमें जो बताया गया कि हमें कोई जम्मू वालों के ट्रेड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ डिस्टर्ब किया जा रहा है उसको हम लोग ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछलों की बात मैं बताना नहीं चाहता, उन्होंने क्या किया, क्यों नहीं किया, लेकिन मेरे इस कार्यकाल में ये चीजें जो हैं हम लोग जो हैं पुरजोर विरोध के साथ, चाहे इसके लिए हमें कोई कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। देखिए, मैं मीडिया कर्मियों से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है, इस तरह का जो उन लोगों का एक तरीका है, उसकी वो गुमराह करने का तरीका है, उसमें ना आए। वो लोग कर रहे हैं और उसी को हमें रोकना है। और मिलजुल करके मीडिया भी हमें पूरी सपोर्ट करे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपके ही जम्मू के भाई बहन जो हैं वही ट्रेड से मुक्त हो रहे हैं, उन्हीं को डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो आपका भी फर्ज बनता है। ये जो कल का इन्होंने एक कोशिश की है, एक वहाँ से एक मेल ला करके, वो बिल्कुल गुमराह करने वाली मेल है। मैं आपके साथ सिटिंग करूँगा, आपको बताऊँगा जब माल खुलते हैं ये स्मार्ट बोर्ड क्यों उतारा गया है। यहाँ से नरवाल में आप जाकर के देखिए ना, वहाँ इन्होंने शोरूम बनाया है और वहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ था स्मार्ट का, वो क्यों उतार दिया है? अगर ये नहीं था तो फिर वहाँ कैसे था? आप रियासी में जाकर के देखिए, उधमपुर में जाकर के देखिए, आपके ही मीडिया वाले बता रहे हैं कि ये स्मार्टफोन जो है रिलायंस वालों का ये स्टोर जो है वो खुल रहा है, आपके ही मीडिया वाले बता रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो मेल उन्होंने की है वो सही है, जो आपके मीडिया वाले बता रहे हैं वो गलत है? क्या वो गलत है? आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हमें जो गुमराह किया जा रहा है, हम इस बहकावे में नहीं आएंगे। चैम्बर के साथ बार भी है, बार की भी पूरी सपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट की भी पूरी सपोर्ट रहेगी। देखिए, कुछ चीजें जो होती है ना, आने वाले दिनों में आप देखेंगे
ट्रांसपोर्ट जो है बिल्कुल एकजुट है। यहाँ पर गगन सिंह जी आए हुए हैं, वो प्रेसिडेंट हैं गगन सिंह जी। ऐसी बात नहीं है, ट्रांसपोर्ट हमारे साथ है, लेकिन कुछ एक ग्रुप ने वो किसी बहकावे में है, और उस बहकावे को हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं हमें बैठ करके उसका सोल्यूशन करना है, और वो करेंगे। देखिए इसमें आज देखिए केमिस्ट की जो रिटेल शॉप्स हैं पूरे जम्मू सूबे में आपको बंद मिलेगी। क्या इस तरह का अगर उनको अगर ये लगता है कि हम लोग कोई गुमराह करने की बात कर रहे हैं तो वो बंद कर दे। आज आपको पूरे सब सूबे में जम्मू की जो रिटेल शॉप्स हैं जो कभी बंद नहीं हुई, कर्फ्यू में भी बंद नहीं होती थी, आज आपको बंद मिलेगी। इससे पहले आपसे पूछा गया था कि इस तरह से स्टोर्स आ रहे हैं, क्या आप सहमत हैं या नहीं है? क्योंकि कुछ नहीं, ये गवर्नमेंट जो अंधी गवर्नमेंट है, ये अंधी, और मैं बहरी में कहूँगा ये गवर्नमेंट है, ये ना तो किसी इशू के लिए हमारे साथ बैठती है, ना डिबेट करती है, जबकि हमेशा गवर्नमेंट का काम होता है अपने लोगों की रोजगार किस तरह से हम बचा सके, ये गवर्नमेंट का काम होता है। और ये आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है किस तरह से हम लोग जो है लोगों के रोजगार छीन सके। मैंने जब वाइन वालों की बात आ रही थी, मैंने उस समय भी कहा था, मैंने कहा ये बिल्कुल गलत पॉलिसी आप ला रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम नेक्सस तोड़ेंगे, आपका नेक्सस बन रहा है, और हमारी बात को नहीं सुना गया। आज आप देखिए वहाँ की हालत क्या है, जो सिंगल जो दुकानें चलाने वाले थे उनको खत्म कर दिया गया है, और यहाँ पर 50-50 दुकानों वालों जो है उनको। अरुण जी, आपने बंद की कॉल दी, उसके बाद दुकानों का समय 10 बजे हो गया, उसके बाद कल बार को भी खुलने के लिए जो है वो कह दिया गया है। आपको लगता है कि आपकी बंद की कॉल का असर जो है वो देखने को मिला? देखिए अब सामने ही दिखाई दे रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीज है जो क्लैरिफिकेशन जो है रिलायंस वालों से ली गई है, और रिलायंस वालों ने जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट को भी गुमराह किया है, मैं तो ये कहूंगा कि हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है। और मैं ये चाहूंगा कि भाई आज का जो पीसफुल बंद है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए, हमारी जो लोकल एलजी गवर्नमेंट है उसको भी समझना चाहिए। व्यापारी जो इस समय सफर कर रहे हैं, जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनके साथ बैठ करके उनके जो भी इश्यूज हैं उनको सोल्यूशन निकालना चाहिए और उसको एड्रेस करना चाहिए। यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो है, इन्होंने अपना पीसफुल मार्च जो है वो, हालांकि इन्होंने एक रैली निकाली थी, और रैली की शक्ल में इस तरह से जो गाड़ियां हैं ये जानी थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की, कई सारी गाड़ियां हैं, कई सारे टू व्हीलर्स थे, लेकिन वो इन्होंने जो मार्च है उसे नहीं निकाला है। हालांकि अपने जो चैम्बर के जो मुख्यालय के बाहर ही प्रदर्शन किया है, और क्योंकि इस बंद से ठीक पहले कुछ तब्दीलियां हुई जिससे कुछ हद तक ट्रेडर्स जो थे उनका गुस्सा तो है जो शांत हुआ, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ट्रेडर्स की लगातार नाराज़गी बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आज का जो पीसफुल बंद है ये आगे कहीं अग्रेसिव ना हो जाएं, लोग वायलेंट ना हो जाएं, इसको भी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा। और एक जो बड़ा कारण रिलायंस के जो मार्ट हैं जो जम्मू कश्मीर में खुलने जा रहे हैं वो एक बना हुआ है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं कल जो है रिलायंस ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी, प्रेस रिलीज भी जारी की, माफ़ कीजिए, और लगातार जो कई पॉलिटिकल पार्टियां उन्होंने इस बंद को अपना समर्थन भी दिया। लेकिन साफ तौर पर चैम्बर का यही कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हमें सपोर्ट कर रही हैं उनका बहुत वेलकम है, लेकिन जो ट्रेडर्स के मुद्दे हैं उन पर ही आप अपना जो है वो रुख रखें, और कोई इसमें मुद्दे ऐड ना करें, क्योंकि हम जो बंद कर रहे हैं ये जम्मू के ट्रेडर्स के लिए कर रहे हैं। वो आगे ही कोविड में उन्होंने बहुत घाटा देखा है, नुकसान देखा है, अब और क्षमता नहीं है, और ख़ास तौर पे अब अगर रिलायंस इस तरह के जो बड़े स्टोर खोलती है उससे छोटा व्यापारी जो है वो ख़त्म होगा। तो आज कंप्लीट बंद देखा जा रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट जिस तरह से ट्रांसपोर्ट के भी कुछ लोग हैं, लेकिन गाड़ियां हालांकि चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट का समर्थन नहीं है, लेकिन फिर भी यही कहा गया है कि आगे आने वाले समय में अगर सरकार ने कोई भी बड़े फैसले जम्मू को लेने से पहले बड़े जो चाहे वो चैम्बर हो, चाहे वो बार हो, या फिर ट्रांसपोर्ट हो, या जो भी बड़ी एजेंसियाँ उनसे ग्रुप्स हैं उनसे नहीं अगर बात की तो उन पर सरकार पर ये उनके जो मनमाले जो रूल हैं वो भारी पड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, स्टेट टाइम्स जम्मू।